जरा सोचिए एक ऐसी देवी के बारे में, एक ऐसी रहस्यमयी शक्तिशाली देवी जो किसी दुश्मन के सबसे बड़े हथियार को यानी उसकी वाणी को ही पंगु बना सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं महाविद्या की जिनके नाम से ही कहते हैं ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक शक्तियां कांप उठती हैं, माँ बगलामुखी। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें जरा समय में पीछे चलना होगा, बहुत पीछे, सत्ययुग के समय में। एक ऐसा दौर था जब पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े संकट में था। एक ऐसा विनाशकारी तूफान उठा था जो सब कुछ खत्म करने पर तुला था। और ये कोई मामूली आंधी तूफान नहीं था। सोचिए, आसमान में इतने घने काले बादल छा गए कि चारों तरफ सिवाय अंधकार और तबाही के शोर के और कुछ नहीं था। हवाएं इतनी प्रचंड थीं कि बड़े बड़े पहाड़ तक कांप उठे और समुद्र की लहरें तो मानो आसमान को छूने के लिए बेताब थी। ऐसा लग रहा था कि बस सृष्टि का अंत कुछ ही पल दूर है। हालात इतने ज्यादा गंभीर थे कि देवता तक घबरा गए थे। यहाँ तक कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु भी इस महाप्रलय को रोक नहीं पा रहे थे। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि इसे रोकने के लिए आदि शक्ति की ही शरण लेनी होगी। और बस इसी एक उम्मीद के साथ सारे देवता पृथ्वी पर सत्यकाम सरोवर के किनारे कठोर तपस्या में लीन हो गए। अब बस यही एक आखिरी रास्ता बचा था। वो आधी रात का वक्त था और अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सरोवर के ठीक बीच से एक अद्भुत सुनहरी पीली रोशनी निकली और उसी प्रकाश से प्रकट हुआ माँ बगलामुखी का दिव्य स्वरूप। माँ ने बस अपनी एक नजर डाली और वो महाप्रलय, वो भयंकर तूफान शांत हो गया। प्रलय तो टल गया था, लेकिन असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खतरा तो कुछ और ही था। सच तो ये था कि वो जो तूफान था ना, वो असली समस्या थी ही नहीं। वो तो बस एक संकेत था, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर की विनाशकारी ताकत का। उस असुर का नाम था मदनासुर। देखिए, मदनासुर को भगवान ब्रह्मा से एक खास वरदान मिला हुआ था। उससे कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता था और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी वाणी, जिससे वो किसी को भी श्राप देकर भस्म कर सकता था। तो अब ये जो लड़ाई थी, ये हथियारों की लड़ाई नहीं थी। ये एक बिल्कुल ही अलग तरह का संघर्ष था। एक तरफ थी शब्दों से सब कुछ तबाह कर देने की शक्ति और दूसरी तरफ थी उन्हीं शब्दों को हमेशा के लिए खामोश कर देने वाली दिव्य शक्ति। अब जैसे ही मदनासुर ने देवी को अपनी ओर आते देखा, वो अपनी शक्ति के नशे में जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा वो इन्हें भी अपने शब्दों से नष्ट कर देगा। मदनासुर ने अपना मुंह खोला और जहरीले श्राप उगलने शुरू किए। लेकिन कमाल ये हुआ कि उसका एक भी शब्द देवी तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे बीच में कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा गया। इससे पहले कि मदनासुर कुछ भी समझ पाता, देवी बगलामुखी पलक झपकते ही उसके ठीक सामने प्रकट हुई और उन्होंने सीधा उसकी जीभ को पकड़ लिया। बस उसी एक पल में मानो पूरा ब्रह्मांड थम सा गया। और यही है देवी की वो अलौकिक शक्ति जिसे कहते हैं स्तंभन शक्ति। स्तंभन का मतलब है रोक देना, किसी भी शत्रु को वहीं का वहीं जड़ कर देना, उसकी वाणी को बांध देना और उसकी सारी ताकत को शून्य कर देना। जैसे ही माँ ने उसकी जीभ को पकड़ा, मदनासुर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, उसके सारे बुरे शब्द उसी की तरफ वापस लौट गए। उसका अपना ही जहर उसके अपने ही शब्द उसे जलाने लगे और देखते ही देखते वो राख के ढेर में बदल गया। तो मदनासुर का तो अंत हो गया। लेकिन ये कथा यहीं खत्म नहीं होती। असल में इस कहानी का जो रहस्य है वो कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक असुर के वध की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन से जुड़ा एक बहुत गहरा सबक है। माँ को पीतांबरा भी कहते हैं, मतलब जो पीले वस्त्र धारण करती हैं। ये जो पीला रंग है, ये सूर्य की ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। उनके एक हाथ में गदा दंड का प्रतीक है और दूसरे हाथ से राक्षस की जीभ को पकड़ना स्तंभन का प्रतीक है। लेकिन ये जो स्तंभन शक्ति है, ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति भी है। जब हमारे मन में गुस्सा, जलन या नफरत जैसे बुरे विचार उठते हैं, तो यही शक्ति हमें गलत शब्द बोलने से रोकती है। ये हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। असल में ये आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी साधना है। तो सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि हमारी वाणी में, हमारे शब्दों में बहुत बड़ी ताकत छिपी है।
ये बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मदनासुर ने इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया और वो खुद ही अपने शब्दों से नष्ट हो गया। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करना चाहिए। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे शब्द एक शक्तिशाली औजार हैं, तो सवाल ये है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए।